इन दिनों जहां गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है और उसी तरह सियासी पारा भी हाई है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बदलने की चर्चाओं पर जहां बीजेपी चुटकी ले रही है और लगातार बयानबाजी कर रही है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायकों के साथ दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान को मिले हैं, जिसके बाद कांग्रेस के हरियाणा अध्यक्ष को बदलने की चर्चाएं फिर से जोर पकड़ने लगी है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए रादौर से कांग्रेस विधायक इशारों ही इशारों में अध्यक्ष बदलने की बात कह गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीटिंग में 3 बातों पर चर्चा हुई: कोरोना महामारी, किसान आंदोलन और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दोबारा राजनीति में सक्रिय हुए हैं। इन सब मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। हमारे साथियों ने बात रखी है कि जो हरियाणा में संगठन तैयार किया जा रहा है, उसके अंदर एमएलए या पूर्व एमएलए या जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनको संगठन में जोड़ा जाए। देखिए, मेन मुद्दा जो था वहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं और पहले प्रभारी जी को मिले थे और अब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं कांग्रेस पार्टी का ऑल इंडिया के, उनको मिले हैं। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बात सुनी है और हमारी बात सुनकर उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी जो भावनाएं हैं ऊपर तक पहुँचाएँगे और आप महाजी मुलाकात, एमएलए ने कहा भी मुलाकात हमारी करवाओ आप राहुल जी से, हम बनने के बाद एक बार भी नहीं मिले। कहता वो भी उसका मैं इंतजाम अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। बाकी मुद्दा जहाँ तक ख्याल है वो एक तो यही था कि कोरोना जो चला है, कोरोना महामारी, और नंबर 2 जो किसान आंदोलन चला है हरियाणा के अंदर, और नंबर 3 जो चौटाला साहब जो जेल से बाहर आए हैं। इन तीनों बातों को लेकर के हमारे साथियों ने वहाँ ये बात रखी है कि एक तो जो मौजूदा जो संगठन तैयार किया जा रहा है उसके अंदर जो हमें पता चला है कि भाई जो एमएलए हैं या एक्स एमएलए हैं या जिन्होंने चुनाव लड़ा है, हार गए हैं, भाई उनको संगठन में कंसीडर नहीं किया जा रहा है। जो तो ऑलरेडी एमएलए हैं ही हैं। तो साथियों का ये कहना था कि हमें कंसीडर किया जाए। कुछ साथी ऐसे हैं जो जिला प्रधान बनने के काबिल भी हैं, कुछ ऐसे हैं कि स्टेट बॉडी में ले जाएं, कुछ ऐसे हैं कि मतलब कि उनको जहाँ जहाँ भी उपयुक्त जिस प्रकार का भी इसको ब्योंत है, जैसी सामर्थ्य है उस हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की चर्चाओं पर रादौर विधायक बीएल सैनी ने कहा कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने के बाद समीकरण बदले हैं और जाट वोट को संभालने के लिए एक सशक्त नेता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सशक्त होना चाहिए जो जाट वोट को संभाल सके, क्योंकि चौटाला साहब के आने के बाद उसमें डेंट पड़ सकता है। प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की बात जो है चर्चाओं में ज्यादा आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ? प्रदेश अध्यक्ष के बारे में तो यही कहा कि ये जो किसान आंदोलन चला है और ये जो क्या लिखा जो चौटाला साहब जो बाहर आए हैं, भाई जो हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो एक प्रकार से जो जाट डोमिनेटेड प्रदेश है। इसकी राजनीति में ज़्यादा तौर पे जाट जो हैं वो आए रहे हैं और उसको देखते हुए भाई ऐसा ना हो कि मतलब कि अगर जो स्टेट का जो प्रेसिडेंट है वो इतना सशक्त होना चाहिए कि जाट वोट को थाम के रखे, क्योंकि चौटाला साहब के आने के बाद उसमें डेंट पड़ सकते हैं। ये ऐसे है जो मौजूदा परिस्थितियाँ हैं उसमें सशक्त आदमी आना चाहिए। तो ये अभी जो अध्यक्ष हैं सशक्त हैं, लेकिन इनसे भी सशक्त हो तभी, नहीं तो ये जो लोग दौड़ जाएंगे। तो अब यही सरकार आनी जरूरी है। मेरा मतलब ये है कि सरकार जो है जो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार नहीं बनी, दूसरी बार भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, क्योंकि अगर ऐसा है कि अगर तीसरी बार भी ना बनी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हाल हो जाए जो उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर कि कांग्रेस पिछड़ गई ना, और हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ आशा की किरण है। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं और कुरुक्षेत्र से सांसद न्याब सिंह सैनी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित या फिर किसी अन्य को बनाया जाए। ये हाईकमान तय करता है, जो उचित लगता है उसी को हाईकमान जिम्मेदारी सौंपती है। उसमें जातिवाद को लेकर कोई बात नहीं है। बीजेपी का काम रोटियां सेकना है। ये कोई जरूरी नहीं होता जो अध्यक्ष बनाया जाता है, वो पहले भी बने हैं। कोई लिखा हुआ नहीं है कि भाई सिर्फ उसमें दलित ही बनेगा या कौन बनेगा।
वो तो हाईकमान देखती है, जिसकी योग्यता है उसके हिसाब से बना देते हैं वो। इसकी तो कोई बात नहीं है, उसमें कास्ट की तो बात ही नहीं है कि भाई दलित विरोधी हैं। किसने कहा दलित विरोधी हैं? तो उन्होंने अपनी रोटियां सेकनी है, बीजेपी वालों ने, उन्होंने अपनी रोटियां सेकनी है। उन्होंने एक बात बताओ, उन्होंने जो स्टेट का प्रेसिडेंट है उनका, क्या उनका दलित है? पूछो उनसे, दलित है कोई उनका? ये तो जिसका जैसा जहाँ ब्याह होता है वैसी पार्टियां बनाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, करती रहती हैं। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई अशोक तंवर को बदल दिया, अरे अब इसको इसके पीछे पड़ गए, इसको बदल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दलित विरोधी वाली तो कोई बात ही नहीं आ रही कहीं भी। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने दिल्ली का रुख किया है। कांग्रेस की इस खींचतान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के बाहर आने से राजनीति गर्मा गई है। अब देखना होगा कि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर छिड़ी इस खींचतान के बाद हाईकमान क्या एक्शन लेगा। फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरी तरफ मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के साथ हाईकमान के साथ बैठकों का दौर जारी है। वहीं कुछ विधायक इशारों ही इशारों में अध्यक्ष बदलने पर सहमति जताते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।